छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो ह्यूमैनिटी है। पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करिए, वहाँ जाके भी नहीं छोड़ना है। वहाँ जाके थोड़ा ठीक करके आओ, नहीं जाओ वहाँ अपना दफ्तर भी नहीं, कमरा भी नहीं, खटिया भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन जाके करके आए नहीं। आर्डर इज आर्डर। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ताला भी नहीं लगाने देंगे, जैसे वारंट निकलेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि माया इतनी धमचक्करी मचावेगी। टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा कहीं भी रहने नहीं देंगे। ऐसी गिलानी उड़ेगी संसार में, है तेरा भगवान आया हुआ। ऐसा भगवान होता है क्या? ऐसा माना कैसे? ऐसा माना वैसा जो दुनिया राज को नहीं जानती है। उस राज को वो राजदार बच्चे ही जानते हैं। और मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। माया इतना विकराल रूप धारण करेगी। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे वो माया बेटी भी सर्वशक्तिवान है। इतनी सफल हो जाएगी कि सारी दुनिया को विरोधी बनाए देंगे। इतना विरोधी बनाएंगे, अखबारों के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, रेडियो के आधार पर इतना विरोधी बनाएंगे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। जब पब्लिक बाहर की हमला करने लग पड़ती, हमला के ऊपर तैयार हो जाती है, तो मधुबन के अंदर जो रहने वाली कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने धमचक्कर ज्यादा मचाया है मधुबन के अंदर, क्या धमकी देते हैं, घर भाग जाएंगे। बाप को क्या देते हैं? धमकी देते हैं, हम यहां नहीं ठहरेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो कमजोर हैं वो भाग खड़ी होती है, और उनको देख करके दूसरे भी भाग खड़े होते हैं। सब भाग जाएंगे। जैसे आदि में हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्रह्मांड दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ हो गई थी। इतना विरोधाभास संसार में पैदा हो गया कि बाप अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी ओर खड़ी हो गई बाप के विरोध में। यहां तक के बाप की लाश को भी गुम कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो बाप की लाश कहां दफनाई गई। तो जो आदमी हुआ वही अंत में भी होता है। लाश तो नहीं दफनाई जा सकती, क्योंकि लाश उसकी दफनाई जाती है जिसको देहभान होता है। क्या? जिसका देहभान खत्म हो गया, बाप को याद करते करते बाप समान निर्विकारी बन गया, निराकारी बन गया, उसकी लाश खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाश तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो और आत्माएं हैं दुनिया की, वो विरोधी तो बन सकती हैं। तो बाप का घर छोड़ करके विरोधी बन जाती हैं।
दुनिया को ये विश्वास बैठ जाता है कि इन्होंने घर छोड़ दिया बाप का, जिसको ये बाप कहते थे। माना बाप आया ही नहीं, ये अभी तक झूठ बोलते थे। तो मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वो स्थूल ज्ञान सरोवर नहीं। क्या? ज्ञान सरोवर माने चैतन्य ज्ञान मान सरोवर। कौन? संगठन नहीं, बाप। बाप और बाप का संगठन। कौन सा संगठन? ज्ञानमान सरोवर। जिस संगठन में बाप स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण सब अंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि गीता पाठशाला वाले, गीता पाठशाला में आने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं, या मिनी मधुबन में जाने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं। गीता पाठशाला वाली जो टीचर्स हैं वो अपने को बहुत पवित्र समझती हैं, या मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं? मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं। तो वो वाइब्रेशन ही गीता पाठशालाओं का ऐसा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स वाला बन जाता है कि मधुबन वाले जब मधुबन छोड़ के भागेंगे तो गीता पाठशाला वाले तो स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। वो भी छोड़ छोड़ करके, जिनको पता चलता जाएगा कि बाप इस समय कहाँ पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है जहां इस सृष्टि में परमधाम साबित हो जाता है, जहां और आत्माएं इकट्ठी होने लग पड़ती हैं। कब से इकट्ठी होने लग पड़ती हैं? तब से ही इकट्ठी होने लग पड़ती है जिसके लिए बोला है। क्या बोला है? एक ही ट्रेन चलेगी। क्या? चारों तरफ से एक ही ट्रेन चलेगी बाप के ठिकाने पर। उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए सो बैठ गए, और रह गए सो नंबरवार फिर रह जाएंगे। तो जो पहली ट्रेन में बैठ गए वो असल सूर्यवंशी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री को ऑर्डर मिले तैयार चलो, तो देर लगाएगी हैं? अगर देरी लगाती है तो गोली से ठां कर देते हैं। तो ये है रूहानी मिलिट्री सूर्यवंशियों की। पहली ट्रेन में सवार हो जाएंगे, बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लेंगे, भले मधुबन छोड़ना पड़े, भले गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। ज्ञानमान सरोवर जो देखने में आता था वो गुप्त हो जाएगा, परवाह नहीं। उनकी बुद्धि में पहले से ही बैठा हुआ है कि बाप तो और धर्म पिताओं की तरह है ही निराकारी। निराकारी बनता है तभी धर्म की स्थापना होती है। जैसे महात्मा बुद्ध निराकारी स्टेज में थे तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। क्राइस्ट निराकारी स्टेज में था तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर सका। गुरु नानक निराकारी स्टेज में थे तो सिख धर्म की स्थापना कर सके। ऐसे ही जो सूर्यवंशियों का बाप है, बापों का बाप कहा जाता है, वो अति की निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। उनकी तो बुद्धि में है कि वो ज्ञानमान सरोवर की स्टेज से ऊंचे उठ करके पक्का योगी है, जो परमधामवासी बन चुका है बुद्धि से। शरीर के रहते रहते परमधामवासी,
उन्हें पता है परम धाम इस सृष्टि पर कहां उतरेगा, माउंट आबू में ही उतरेगा। हाथ से चले जाएंगे माउंट आबू, तैयार बैठे रहेंगे, उनको टंकाल आएगा, चलो परम धाम। साकारी सृष्टि में जो परम धाम स्थापित होना है वहां अब जाने का समय आ गया कि मधुबन वालों को मधुबन कैसे छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर बाप पता ही नहीं कहां चला गया। मधुबनों में तो नहीं देखने में आएगा, कहां चला गया उन्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि साकार में हो तो पता चले। वो तो निराकारी स्टेज में चला गया। ऐसे ही गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। समाज में इतना ज्यादा विरोधाभास बढ़ जाएगा कि गीता पाठशाला वालों के संगठन, छोटे छोटे संगठन को समाज वाले लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, ठहरने नहीं देंगे।